जय हिंद दोस्तों। खान सर ने बिहार एसआई मेंस में जो मॉक टेस्ट 5 अर्थात 5 लिए थे, आज हम लोग उस टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। मॉक टेस्ट 1, 2, 3 और 4 को हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यह टेस्ट बीपीएससी, सीडीपीओ एंड बिहार एसआई मेंस जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मॉक टेस्ट को खान सर ने एग्जाम की तरह ही डिजाइन किया है। जैसे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन इस टेस्ट में पिकअप किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप सब इस टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ और इस टेस्ट का पीडीएफ यानी मॉक टेस्ट का पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो मॉक टेस्ट 5 में जो खान सर ने जो डिजाइन किया है ये पेपर, इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर को विकसित किया। किसने विकसित किया है? किसने विकसित किया? ईरान ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर डी, ईरान इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को ... के अनुपात में बांटने का सहमति बनी है। किसके? 60 और 40 के अनुपात में। किसके अनुपात में? 60-40 के अनुपात। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है। पहला है कि छूट, ये आयकर से संबंधित है। सरल फॉर्म, ये भी सही है। क्या हो जाएगा? मार्ड बैट जो होता है आपका, ऑप्शन नंबर सी मार्ड बैट, ये आयकर से संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था। किस दिन मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था या मनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है? वह है माउंट डरेब्स। कौन सा? माउंट डरेब्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपको रिक्त स्थान भरने हैं कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के उपराष्ट्रपति इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था। उससे पहले शासक कौन था? शाहजादा शहरयार। कौन था? शाहजादा शहरयार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं कि भारतीय पुलिस सेवा कंघों की पट्टियों पर एक तागे का इस्तेमाल, कंधों लिखा यहाँ पर होना चाहिए था, कंधों होना चाहिए था। कंधों की पट्टियों पर एक तागे का इस्तेमाल करती है। इनमें से कौन सा तगमा वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए तमगे के रूप में प्रयुक्त नहीं होता? कौन सा? वो है अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर बी अशोक चक्र इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि साइटोट्रॉन ऐसा संयक है जिससे उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जाता है। क्या? आर्टिफिशियल मौसम उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो कौन? वो है सोना। ऑप्शन नंबर बी सोना इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकिल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी निकिल इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किसके रूप में होती है? तो एटीपी के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर बी एटीपी इज राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको मॉक टेस्ट 1, 2, 3 में बताया था कि जो टेस्ट यानी मॉक टेस्ट जो है ये सब, ये कोई इंडिविजुअल किसी एक सब्जेक्ट पे नहीं है। यहाँ पर ये मतलब कि आपके
सिलेबस में जो जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन के सब्जेक्ट के क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में उठाए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, क्या होती है? डीऑक्सीराइबोस होती है। क्या होती है? डीऑक्सीराइबोस। ऑप्शन नंबर सी डीऑक्सीराइबोस इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? किस घटना का उपयोग किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि माउंट हैरियट का संबंध निम्नलिखित में से किस द्वीप से है? किस द्वीप से है? दक्षिण अंडमान से है। किससे? दक्षिण अंडमान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो होता है कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाता है। हड्डियों में कैल्शियम जो होता है वो मजबूती बढ़ाता है और सल्फेट जो है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसे हड्डी जलती है तो आपको उसमें जिसमें ज़्यादा फास्फेट की मात्रा रहेगी वो जल्दी जल जाता है हड्डी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है, कौन सा है? वो है कार्बन। ऑप्शन नंबर बी कार्बन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संगम साहित्य में तोलकपियम एक ग्रंथ है। तोलकपियम एक ग्रंथ है, वो क्या है? तमिल व्याकरण है। क्या है? तमिल व्याकरण का है। तमिल व्याकरण का है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? किसने? राजा राम प्रथम। किसने? राजा राम प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। देखिए आप इस वेबसाइट से आप क्या है ना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट का भी पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो हो जाता आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थान बंदोबस्त, ये भी सही है। लॉर्ड बेल्जली सहायक संधि प्रणाली, इससे भी संबंधित है ये। सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, ये इससे संबंधित नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, कहाँ पर हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। किसमें? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? किसने नहीं दिया? गयासुद्दीन तुगलक। किसने? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है? नई दिल्ली में स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में पश्चिम विक्षोभ से वर्षा होती है? किसमें? उत्तर पश्चिम में होती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? किसमें? धारवाल तंत्र में पाए जाते हैं। किसमें? धारवाल तंत्र। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तोरिया सरसों उत्पादन से। किससे? सरसों उत्पादन से। तोरिया लिखा है, तोरिया सरसों उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? जर्मनी के सहयोग से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी और जर्मनी के सहयोग से इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? नाम है क्या है? अप्सरा है। प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत में भूमि कृषि विकास
गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी भाग कारण है? कौन है? ग्रामीण निर्धनता। क्या है? ग्रामीण निर्धनता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि धौलाधार तथा पीर पंजाल नाम धौलाधार तथा पीर पंजाल नाम पर्वत श्रेणियों अवस्थित है। पर्वत श्रेणियाँ अवस्थित कहाँ पर है? लघु हिमालय में है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो लघु हिमालय हो जाएगा, क्योंकि ये धौलाधार और पीर पंजाल जो है स्थित है वो लघु हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? ब्लीजॉर्ड अफ्रीका। ये जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ब्लीजॉर्ड अफ्रीका, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। आने जाने की सुविधाएं हैं कहाँ से? हिंद महासागर से चीन महासागर तक। हिंद महासागर से चीन महासागर तक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कि नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणियां हैं? कौन सी श्रेणियां हैं? सतपुड़ा श्रेणियां हैं। सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन किसी पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? कौन है? अम्लीय जो होता है वो किसी पदार्थ का भौतिक गुण नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो वह है बड़ी आंत का। किसकी? बड़ी आंत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो वो पानी से आती है। ऑप्शन नंबर ए पानी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? यानी रक्त की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो होती है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होती है। ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग हैं या अंग हैं, तो किसके? स्वतंत्रता। किसके? स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 39 कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है या इतने वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो? तो क्या हो जाएगा आपका कि जो मुख्य चुनाव का आयुक्त का जो कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल साल का होता है। कितना? 5 साल का होता है। ऑप्शन नंबर बी 5 साल इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी कारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 253 में ऐसा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 253 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया? किसको? संपत्ति का अधिकार को जो है वो मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, जैसे रोड बनने में। तो क्वेश्चन नंबर 43 पे जाते हैं, बाद में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न में से कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरों को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? कौन सा संगठन नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरों को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? कौन है वो? एमनेस्टी इंटरनेशनल। कौन सा?
ऑप्शन नंबर डी एमनेस्टी इंटरनेशनल इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग द्वितीय पर स्थित नहीं है? कौन है? वो है पटना। ऑप्शन नंबर डी पटना इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। ऑप्शन नंबर डी शिशिर कुमार घोष इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। कहवा का उत्पादन होता है कहाँ पर? ब्राज़ील में होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत किस खनिज के उत्पादन से आत्मनिर्भर है? किस खनिज के उत्पादन से आत्मनिर्भर है? वो है ग्रेफाइट के। ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि एक जनजाति को सरहुल त्यौहार मनाती है, वह कौन सी जनजाति है? तो वह है संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि लोलक की कालावधि, लोलक की काल अवधि होना चाहिए, यहाँ पर अवधि लिखा गया। लोलक की काल अवधि क्या होती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, कितनी होती है? अनंत होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है? उदासीन है कौन सा है? वो है CO। ऑप्शन नंबर बी CO इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि रज्जुक थे, रज्जुक क्या थे? एक मौर्य शासन में अधिकारी थे। कौन से? मौर्य शासन में अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मुगल शासक द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? किसको? गुरु अर्जुन देव को। ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है। इसे कब होता है? जनवरी के महीने में होता है। जनवरी के महीने में न्यूनतम दूरी पर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि कौन सा अक्षांश प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? कौन सा? अच्छा, 0 एंगल। कौन सा? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? क्या इस्तेमाल करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। कौन है? शंकराचार्य हो जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि राजतारंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था। कौन था? हर्ष था। ऑप्शन नंबर बी हर्ष इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि तारपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? किस देश की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से। ऑप्शन नंबर ए USA इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो वुड्स डिस्पैच प्राथमिक शिक्षा, ये बिल्कुल सही हो जाता है आपका। वुड्स डिस्पैच प्राथमिक शिक्षा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस वेबसाइट से आप सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इस मॉक टेस्ट का भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? कौन सा था? बक्सर का जो युद्ध था वो अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। ऑप्शन नंबर डी बक्सर का युद्ध इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि संवैधानिक बेंच में कम से कम कितनी न्यायाधीश होने चाहिए? कितने?
5 न्यायाधीश होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि बंदरगाह व राज्य का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो हो जाएगा मरमा गोवा कर्नाटक। कौन सा? मरमा गोवा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि पेंडुलम की काल अवधि किस पर निर्भर करती है। पेंडुलम की काल अवधि किस पे निर्भर करती है? ये क्वेश्चन अभी इससे पहले भी आया था। तो जो किस पे निर्भर करती है? लंबाई पे निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि बाल्टिक राज्य कौन सा देश शामिल नहीं है। बाल्टिक राज्य में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो वह है पोलैंड। ऑप्शन नंबर डी पोलैंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि ई वॉलेट को यूपीआई नेटवर्क से जोड़ने वाला पॉकेट्स डिजिटल वॉलेट क्षेत्र में भारत में पहला बन गया है। डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स किस बैंक से संबंधित है, तो वह आईसीआईसीआई बैंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि एमपेडा यानी कि एमपेडा को किस मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। किसके? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि मई 2021 में अनातोले कोलिनेट मोकेसो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? अनातोले कोलिनेट मोकेसो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो है कांगो। किसके? कांगो। ऑप्शन नंबर ए कांगो देश है इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है। किसने की है? उत्तराखंड ने की है। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है जो आपका क्वेश्चन नंबर 71 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि मई 2021 में राष्ट्रमंडल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 13वीं आभासी बैठक की अध्यक्षता किसने की? हर्षवर्धन ने की। ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारतीय नौसेना ने अपनी 41 साल की सेवा के बाद मई 2021 में अपने पहले नौसेना विध्वंसक जहाज को सेवा मुक्त कर दिया। उस विध्वंसक जहाज का नाम बताइए। क्या नाम था? INS राजपूत। ऑप्शन नंबर सी INS राजपूत इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि मई 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार विजेता सुंदर लाल बहुगुणा का निधन हो गया। उनके द्वारा गढ़ा गया प्रसिद्ध नारा क्या है? इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। क्या है? इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि फोर्ब्स की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार 2021 के लिए विश्व में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट कौन है? तो वो होते हैं कॉनर मैकग्रेगर। कौन है? कॉनर मैकग्रेगर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में बीमा प्रौद्योगिकी बाजार में भारत का स्थान क्या है? कौन सा है? दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी दूसरा इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के
15% से अधिक नहीं हो सकती। कितनी? 15% से अधिक नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी 15% राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि किस मंत्रालय ने 2 नए ऐप नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप NMMS और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया? किसने किया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि 2021 के टेम्पल्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे किया गया? जेन गुडान को किया गया। ऑप्शन नंबर सी जेन गुडान इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 2021 के पीपुल्स एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे किया गया? सर डेविड एटनबरो। किसको? सर डेविड एटनबरो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि किस संगठन ने सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया? किसने किया? नासा ने किया है। ऑप्शन नंबर डी नासा इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि वर्ष 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार कौन था? तो उस टाइम कौन था? पट्टाभी सीतारमैया। कौन था? सीतारमैया का नाम सुना होगा आपने। पट्टाभी शायद नहीं सुना होगा, पूरा नाम है पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती उसके प्रशासन का दायित्व किसका होता है? किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है? आय से कटौती की जा सकती है। धारा 80। ऑप्शन नंबर ए धारा 80 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि राष्ट्रीय गान और आज़ाद हिंद फौज का कदम ताल गीत कदम कदम बढ़ाए जा के संगीतकार होने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे? राम सिंह ठाकुरी को। किसको? राम सिंह ठाकुरी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि कांसा मिश्र धातु हैं और ताबे। कांसा मिश्र धातु हैं ताबे और टिन की। किसकी? जो बताया आप पूछ रहा है कि जो कांसा मिश्र धातु है वो किसकी है? वो तांबे की है और टिन की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए टिन की इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि गैसोहॉल एक मिश्रण है। गैसोहॉल एक मिश्रण है किसका? गैसोलीन और एथेनॉल का। किसका? गैसोलीन और एथेनॉल का। ऑप्शन नंबर बी गैसोलीन और एथेनॉल इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि विल्सन पॉइंट का संबंध निम्नलिखित में से किस शिखर से है? किससे है? महाबलेश्वर से। किससे है? महाबलेश्वर। ऑप्शन नंबर डी महाबलेश्वर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि कीटभक्षी पौधे किस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है? किस चीज़ की कमी रहती है? नाइट्रोजन की कमी होती है उनके अंदर। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिसे भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर स्थित है कहाँ पर? बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर। कहाँ पर? बिलीगिरी रंगा पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो चमकता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था।
हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? एडवर्ड टेलर द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई कचरापाड़ा में लगाई गई है। रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई कचरापाड़ा में लगाई गई है। कहे पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? किसके? उनका गृह त्याग। ऑप्शन नंबर सी उनका गृह त्याग इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? पल्लवों द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी पल्लवों इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्न में से भक्ति संतों का सही तिथि अनुक्रम चुनिए। भक्ति संतों का सही क्रम तिथि अनुक्रम चुनना है आपको, तो कौन? कबीर हो जाए। कबीर के बाद में गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जावा इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एक्स नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? किसकी? आम्रपाली। ऑप्शन नंबर बी आम्रपाली इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं, किसकी? असम की है। ऑप्शन नंबर ए असम इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 100 जो है। क्वेश्चन नंबर 100 जो था कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है तो क्या है? हल्दिया है। ऑप्शन नंबर बी हल्दिया इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है कि निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? कौन है? तो वह है सतलज। ऑप्शन नंबर बी सतलज इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र संबंधित है? किससे है? मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो है बुशमैन कालाहारी। ऑप्शन नंबर डी बुशमैन कालाहारी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी? किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है कि प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्रों में प्रति वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। कहाँ पर है? तो नागपुर में है। ऑप्शन नंबर सी नागपुर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होता है। कितना होता है? 6 घंटे का होता है। ऑप्शन नंबर बी 6 घंटे इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी किसकी? मराठा प्रशासन की। ऑप्शन नंबर सी मराठा प्रशासन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम नेपाल से नहीं होता? किसकी? गोमती नदी का जो है उद्गम वो नेपाल से नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार से
लगभग कितना गुना होता है? लगभग कितना गुना होता है? तो 10⁵ किसका होता है? 10⁵5। ऑप्शन नंबर बी 10⁵5 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? एक जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर बी एक जीवाणु इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसीथीमिया। क्या बन जाती है? पॉलीसीथीमिया। ऑप्शन नंबर सी पॉलीसीथीमिया इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि एसडीआर का तात्पर्य है, यानी एसडीआर का तात्पर्य यानी कि फुल फॉर्म आपको बताना है। तो एसडीआर का जो फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि कौन सा प्राधिकरण पदाधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? कौन है? भारत का चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर ए भारत का चुनाव आयोग इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कि विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त का प्रतिनिधित्व करते हैं? कौन? राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया? किसने? चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर बी चौधरी रहमत अली इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है कि इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है किससे है? इंद्रधनुष क्रांति का संबंध हरित क्रांति से नहीं है, श्वेत क्रांति से भी नहीं है, नीली क्रांति से भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं जो हो जाएगा वो आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 कैगा। कैगा क्या है? मंगलोर के निकट है और यह न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। क्या है? मंगलोर जो है उसके निकट है, यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कैगा की बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 119 है कि एक सेल का ईएमएफ है। एक सेल का ईएमएफ है क्या है? एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी अदिश राशि होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं। भारत के बड़े राज्य हैं कौन है? क्षेत्रफल के क्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले देख बता देता हूँ आपको। यहाँ से आप सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये है, यहाँ से सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 121 लंबाई के न्यूनतम इकाई है। लंबाई के न्यूनतम इकाई कितना है? क्या है? फर्मी मीटर। न्यूनतम जो इकाई है वो है फर्मी मीटर। ऑप्शन नंबर डी फर्मी मीटर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है कि निम्न में से किसमें अस्थाई चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? किसमें? एल्यूमिनियम में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी समस्थानिक इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है कि आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? कब किया गया था? वर्ष 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? सोम और इस पेपर नामाकृत देवता। सोम और इस पेपर नामाकृत देवता। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हो जाएगा सोम इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर आ जाते हैं।
सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नागरीय सभ्यता थी, क्योंकि वह नागरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? कौन? चोल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी चोल इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। किसकी? ब्रह्मांड की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मांड इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है कि स्टेरॉइड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य है? किन दो ग्रहों के मध्य है? बृहस्पति और मंगल के। किसके? बृहस्पति और मंगल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है कि संचार उपग्रह में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र है। कौन सा है? ट्रांसपोंडर है। ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोंडर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है कि दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है। किस विधि से? इसको केवल उबाला जाता है। किसको कहा जाता है? इसको केवल उबाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 133 है कि अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो वह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है कि प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज बीटेट के द्वारा। किसके? जॉर्ज बीटेट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है कि बिहार का मुंगेर शहर किस नदी के किनारे है? किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे है। ऑप्शन नंबर बी गंगा इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा? चौसा का युद्ध बाबर और शेर शाह यह सम्मिलित नहीं है। चौसा का युद्ध बाबर व शेर शाह। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झील कौन सा है? कौन सा है? कैस्पियन सागर है। कौन सा है? कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर डी कैस्पियन सागर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 138 पर जाते हैं कि किस क्षेत्र को सहयाद्री भी कहते हैं? किस क्षेत्र को सहयाद्री भी कहते हैं? तो कहते हैं पश्चिम घाट को। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम घाट इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हाईवी वाटर क्या करता है? हाईवी वाटर यानी कि भारी जल जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी वाटर का क्या कार्य है? क्या कार्य है? रिएक्टर को ठंडा करना। ऑप्शन नंबर सी रिएक्टर को ठंडा करना इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है कि भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में बोए जाने वाली फसल कौन सी है? तो वह है धान। ऑप्शन नंबर ए धान इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की रक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए एक नया मोबाइल ऐप यूनाइट अवेयर लॉन्च किया? किसने किया? तो वह है भारत ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी भारत इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक के रूप में मई 2021 में किसे नियुक्त किया गया था? किसे किया गया था? सुबोध कुमार जायसवाल। किसको? सुबोध कुमार जायसवाल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है कि किस राज्य सरकार ने 3 कल्याण परियोजना लक्ष्मी भंडार परियोजना, छात्र क्रेडिट कार्ड पहल और दुआरे राशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी? किसने की? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है कि संगठन ने स्वदेशी कोविड 19 एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट यानी कि डिपकोवन विकसित की है। डिपकोवैन विकसित की है, किसने की है? डीआरडीओ ने की है। ऑप्शन नंबर बी डीआरडीओ इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, इससे पहले वाला क्वेश्चन 110% आशा है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 145 है किस संगठन ने टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन संवेदना लॉन्च की है? किसने किया? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। किसने? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है कि मई 2021 में किस संगठन ने एटीएन गिलीचीज पुरस्कार जीता है? एटीएन गिलीचीज पुरस्कार जीता है, किसने जीता है? हॉकी इंडिया ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी हॉकी इंडिया इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? किसके? 1917 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1917 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है किस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे के रूप में जाना जाता है? उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है प्राथमिक बाजार। ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है कि राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। किसके? सरकारिया आयोग। किसके द्वारा? सरकारिया आयोग। ऑप्शन नंबर सी सरकारिया आयोग जो होता है, ऑप्शन नंबर सी सरकारिया आयोग इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है कि प्रत्येक वर्ष का प्रथम संसद सत्र आरंभ होता है किसे? प्रथम वर्ष का प्रथम संसद सत्र दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है। संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर सी दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। मॉक टेस्ट में यानी कि इस मॉक टेस्ट कर सकते हैं या अभी तक आपने मॉक टेस्ट 1 2 3 4 जो किए हैं सब में टोटल 150 क्वेश्चन थे। हर मॉक टेस्ट में 150 क्वेश्चन थे। उसके लिए खान सर ने OMR सीट भी दिया है। अब उसको OMR सीट को आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या मैं आपको बता दूं कि आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का PDF, चाहे वो पुराने PDF हो, चाहे न्यू PDF हो या आने वाला कोई भी PDF हो या इस मॉक टेस्ट का PDF हो, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक, वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और उस वेबसाइट पे आपको खान सर के वीडियो के सभी प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे और क्यूज भी आपको वहाँ से कर सकते हैं, पर डे क्यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई न्यू टेस्ट अपलोड हो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। यह है वेबसाइट आपके काम के लिए।